बात करते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल की। डिजिटल एलिवेशन मॉडल एक डिजिटल मॉडल है, 3D रिप्रेजेंटेशन है टेरेन सरफेस का, चाहे वो अर्थ हो चाहे और कोई प्लैनेट हो। और इसको बनाया जाता है टेरेन के एलिवेशन डेटा का। एलिवेशन यानी होता है हाइट डेटा। अगर आप जैसे खड़े हैं और आपका मुझे डीएम बनाना है, तो मैं आपके पैर से लेकर सर तक पॉइंट्स लेके एक डीएम बना सकता हूँ और उसको एक प्लेन पे दिखा सकता हूँ कि आप हाइट वेरिएशन कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये। तो कोई डिजिटल एलिवेशन मॉडल की कोई यूनिवर्सल थोड़ी सी डेफिनेशन नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये है कि उसके साथ डिजिटल टेरेन मॉडल और डिजिटल सरफेस मॉडल दो चीज़ जुड़ी हुई है। साइंटिफिक लिटरेचर में आप कहीं इसको डीटीएम बोलेंगे, कहीं डीएसएम बोलेंगे। तो डिजिटल सरफेस मॉडल ये होता है कि आपका जैसे ये अर्थ है और उसके ऊपर ये बिल्डिंग है, यहाँ पर कुछ पहाड़ है, तो आप इसके ऊपर 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 जो ले लेंगे ना हाइट वैल्यूज, जो भी मतलब कवरिंग ऑल द अर्थ सरफेस एंड ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन अर्थ सरफेस, उसको हम डिजिटल सरफेस मॉडल कहते हैं। लेकिन डिजिटल टेरेन मॉडल जो होता है वो बेयर ग्राउंड अर्थ, मतलब आप जो बिल्डिंग्स है या फिर और कोई बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हाइट कंसिडरेबली हाई है, तो सबको आप हटा दें, प्लांट को, बिल्डिंग को, सबको हटा दें। तो जो भी आपके सैटेलाइट से, एयरप्लेन से या किसी और फ्लाइंग प्लेटफॉर्म से लिए जाते हैं, वो डिजिटल सरफेस मॉडल होते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप जैसे SRTM से ले रहे हैं या फिर कोई ऐसे रडार सैटेलाइट मिशन से ले रहे हैं, तो वो तो सबसे पहला जैसी कैनोपी मिलेगी ट्री की, वो वापस भेज देगा, तो आपको DSM मिल रहा है, DEM भी मिल रहा है। लेकिन इन दोनों ही केस में हम DEM ही यूज करेंगे, चाहे वो DSM हो या DTM। हम DEM को जेनेरिक टर्म मानेंगे। अब DEM दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। एक तो ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स, ऑल्सो नोन एज हाइट मैप रिप्रेजेंटिंग एलिवेशन। तो ये ग्रिड मैप है, मान लीजिए आप है और आपकी मैंने ये हाइट लिख दी, वैसे आप यहाँ पर आपकी हाइट लिख दी, यहाँ वैल्यूज हाइट की आ गई। ये एक ग्रिड स्ट्रक्चर हो गया। या फिर आपको एज अ वेक्टर बेस्ड ट्राइंगुलर इरेगुलर नेटवर्क टिन की तरफ हो सकता है। आप यूँ खड़े, मैंने ट्राइंगल से आपका चेहरा बना दिया, ऐसे 2-3 ट्राइंगल जोड़ के ट्राइंगल बना दिया, फिर आपका यूँ शरीर बना दिया ऐसे करके ट्राइंगल जोड़ के, तो ये आपका ट्राइंगल से बना दिया। तो ये दो तरीके हैं। तो जो टिन वाला डीएम उसे हम प्राइमरी डीएम कहते हैं, जो रास्टर डीएम उसे हम सेकेंडरी डीएम की संज्ञा देते हैं। डीएम किस तरीके से एक्वायर हो सकता है, डीएम कहाँ से एक्वायर हो सकता है, इसकी टेक्निक्स क्या क्या है। पहले तो आपकी फोटोग्रामेट्री है, फिर आपका लिडार है, इफ्सार है, लैंड सर्वेइंग है। और डीएम खासतौर पे रिमोट सेंसिंग से ज़्यादा बनाया जाता है। वैसे लैंड सर्वेइंग से भी बनाया जाता है, लेकिन लैंड सर्वेइंग में थोड़ा एरिया कंसंट्रेट, मतलब क्या कहेंगे उसे, छोटा एरिया हो जाएगा। रिमोट सेंसिंग से आप बड़े एरिया का भी निकाल सकते हैं, कोई एक बड़े रीजन का। डीएम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो GIS वाले हैं उनको पता है कि डीएम का क्या रोल है उनके लिटरेचर में, उनकी स्टडी में। और ख़ास तौर पे इसकी जो मैं आपको यूजेस बताऊंगा तो आप देखेंगे कितना रिलेट करेगा ये आपसे, GIS से। जैसे DSM है, या आराम से अब लैंडस्केप मॉडलिंग, सिटी मॉडलिंग, उन सब पर्पस के लिए ला सकते हैं काम में। और DTM जहाँ तक है, जहाँ पर सरफेस की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अब फ्लड या ड्रेनेज मॉडलिंग है, लैंड यूज स्टडीज़ है, जियोलॉजिकल एप्लीकेशन है, इन सब के लिए आप DTM का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जिसमें मैंने भी आपको बताया, इसके आप वो देखिए किस तरीके से और ये हम इसको एक्वायर कर सकते हैं या एक्वायर हो रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार। इंटरफेरोमेट्रिक सार या IFSAR कहते हैं इसको। दो पासेस अगर रडार सेटेलाइट के, जिस तरीके से रडार सेट 1 है या टेरासार X है या कॉस्मोस स्काईमेड है, या फिर एक सिंगल पास, जैसे जिस एक सेटेलाइट में अगर 2 एंटीना लगे हुए, जैसे SRTM में शटल, ये रडार जो आपका ट्रांसमिशन था, ये तो इसमें दो एंटीना लगे थे, तो एक ही बार में ये 2 इमेज ले लेता था। अब इतना काफ़ी है, उससे क्या होता है कि आप एक पूरे एरिया की 2 इमेज ले लें
और उसके साथ उसमें इंटरफेरोमेट्रिक सार की टेक्निक लगा के आप हाइट निकाल सकते हैं। और भी आपके बेसिकली आपके पास स्टेरोस्कोपिक पेयर होने चाहिए, 2 पेयर एक जगह के होने चाहिए, थोड़ा सा उनमें ओवरलैपिंग के साथ, ताकि आप उसकी 3D निकाल सकें। जैसे आप आंखों से देखते हैं ना, अगर आपकी एक आंख होती तो आप शायद वो जैसे मेंढक होता है, मेंढक कभी भी हाइट परसेप्शन नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी आंखें एक सीन को 2 अलग अलग आंखों से देख रही है। तो यही तरीका है। इस तरीके से आपका HRS इंस्ट्रूमेंट है स्पॉट 5 में, और VNIR बैंड है एस्टर में, वो भी यूज़ हो रहे हैं आपके बनाने में DM को। जैसे स्पॉट 1 जब सैटेलाइट 1986 में गया था, यहाँ से एलिवेशन डेटा आया था, और उससे काफ़ी आपका 2 पास स्टेरोमेट्रिक कोरिलेशन के थ्रू ये डेटा निकाला गया था। उसके बाद आपका ERS आया, फिर जैसे मैं SRTM बता रहा था, शटल रडार टर्फोग्राफी मिशन SRTM, इसमें सिंगल पास सार था। और फिर उसके बाद आया एस्टर टेरा, जो टेरा स्टार सैटेलाइट है, उसमें एक ये एस्टर भी एक आपका 5 सेंसर में से एक सेंसर है। और इस सैटेलाइट में इसमें डबल पास स्टीरियो पेयर्स इसमें लिए गए। और HRS इंस्ट्रूमेंट जो है स्पॉट 5 में उसने तो बहुत ज़्यादा स्टीरियो पेयर ले रखे, और इससे बहुत बढ़िया ये डेटा बन रहा है। और आगे मतलब पब्लिक के लिए भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आता है तो बहुत अच्छा रहेगा ये। अच्छा, इन खास तौर पे आप देखिए बहुत सारे प्रोसीजर हमें अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे इंटरफेरोमेट्री, अगर आप इंटरफेरोमेट्री अभी तक मैंने जो कहा वो सुनेंगे तो आप कहेंगे ये इफ्सार जो है इसी से सब कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कई ऐसे एरिया जहाँ पर ये इंटरफेरोमेट्री नहीं हो पाती, जैसे वाटर एरियाज है, तो वहाँ पर आपको कुछ अलग तरीके से डेटा लेना पड़ेगा, जैसे ग्राउंड सर्वे है, GPS है, ये सब चीज़ें लेना पड़ेगा। अब क्वालिटी ऑफ DM की बात करेंगे, क्योंकि हर चीज़ जब भी आप बात करेंगे लोग पूछेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसका रेजोल्यूशन क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है। तो इसकी क्वालिटी DM की नापते हैं हम एक्यूरेट एलिवेशन, हर एक पिक्सल में कितना है उसे एब्सोल्यूट एक्यूरेसी कहते हैं। और किस तरीके से मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट की जा सकती है, जिसे हम रिलेटिव एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप यूँ हाथ खड़े हुए हैं, है ना, यूँ खड़े हुए हैं आप, तो आपके जो एलिवेशन का मेरे पास ग्रिड है वो कितने डिस्टेंस में है। अगर मेरे पास इतने में होगा तो बोलेंगे लोग कि बहुत अच्छा है, और अगर मेरे पास केवल इतना होगा, मतलब यहाँ 3 वैल्यूज होंगी, यहाँ पर कितनी होगी, 1 2 3 4 5, और मैं छोटा कर दूंगा तो और अच्छी वैल्यूज हो जाएगी। मतलब हर एक पॉइंट पर वैल्यू, जैसे आपकी हाइट यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको 6 फीट 1 इंच का कर देता हूँ, 6 फीट 0 इंच, तो हर एक पॉइंट पे मेरे पास एक पिक्सल है या वैल्यू है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है इसका। इसी तरीके से बहुत सारे जो फैक्टर्स DM जब आप डिराइव करते हैं प्रोडक्ट तब रोल प्ले करते हैं, तो वो फैक्टर्स हैं आपकी टेरेन की रफनेस क्या है, सैंपलिंग डेंसिटी क्या है, ग्रिड रेजोल्यूशन या पिक्सल साइज कितना ले रहे हैं, इंटरपोलेशन एल्गोरिथम कैसे है, क्योंकि 2 पिक्सल के बीच में भी तो हाइट निकालनी पड़ेगी ना, उसका इंटरपोलेशन एल्गोरिथम क्या लगाया है। वर्टिकल रेजोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया कि 30 मीटर है, 90 मीटर है, 2 मीटर है, 1 मीटर है। टेरेन एनालिसिस एल्गोरिथम है। उसके अलावा आप रेफरेंस 3D प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोस्ट लाइन, लेक, स्नो, क्लाउड कोरिलेशन के लिए, वहाँ से भी तो इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर मैं कहूँ कि किस तरीके से आप DM निकाल सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको लिडार, ये लिडार है आपका लेज़र के थ्रू, और फिर आपका स्टीरियो फोटोमेट्री फ्रॉम एरियल सर्वे से, फिर आप मल्टी व्यू स्टीरियो से ले सकते हैं एरियल फोटोग्राफी में, ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजरी से ब्लॉक एडजस्टमेंट के थ्रू, इंटरफेरोमेट्री, स्टार इंटरफेरोमेट्री, रियल टाइम काइनेमेटिक GPS टोपोग्राफिक मैप से ले सकते हैं, थियोडोलाइट या टोटल स्टेशन से ले सकते हैं, डॉपलर रडार, फोकस वेरिएशन, इनर्शियल सर्वेइंग और मूविंग ड्रोन से जो हो रही है, और रेंज इमेजिंग, इससे आप DM बना सकते हैं। देखिए ये आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल है UAV के थ्रू, ये भी UAV के थ्रू है। ये देखिए ये भी आपका एक बेहतरीन मोटरवे का DM है, ये आपका एक और DM है, ये बेहतरीन DM है DTM, जिसमें आपको टेक्सचर भी दिख रहा है, मैप भी दिख रहा है, सारी चीज़ें आ रही थी, वो चीज़ें एक में आ गई।
डीएम के यूज देखिए, खास तौर पे टेरेन पैरामीटर निकालने के लिए अगर जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें, और मॉडलिंग वाटर फ्लो फॉर हाइड्रोलॉजी और मास मूवमेंट, रिलीफ मैप निकालने के लिए, 3D विजुअलाइजेशन के लिए, 3D फ्लाइट प्लानिंग के लिए, और फिजिकल मॉडल बनाने के लिए, और एरियल फोटोग्राफी में जो कमियां हैं उस या सैटेलाइट इमेजरी को दूर करने के लिए, और जो आपका ग्रेविटी मेजरमेंट है उसको ठीक करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, जीआईएस में और जियोमॉर्फोलॉजी में तो मैंने बता ही दिया, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन और सैटेलाइट नेविगेशन, इतनी सारी जगह इसका यूज़ है। लाइन ऑफ साइट एनालिसिस है, टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज़ हो रहा है आजकल, बेस मैपिंग है, फ्लाइट का सिमुलेशन के लिए, आपकी फार्मिंग और फॉरेस्ट्री में प्रिसिशन के लिए, सरफेस को एनालाइज करने के लिए, और ITS इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के लिए, ऑटो सेफ्टी है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है, आर्कियोलॉजी है, बहुत अथाह इसका उपयोग है। अब इसके सोर्सेज देख लेते हैं। गोटोपो 30 ये आपका एक सोर्स अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड का। थोड़ा सा इसका क्वालिटी कहीं कहीं वेरिएबल है, पुअर है, लेकिन अगर आप स्टार्टर हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एस्टर का डेटा है, ये बड़ा ज़बरदस्त डेटा है। ये एडवांस स्पेस बाउंड थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर जो है GM, ये टेरा सैटेलाइट पे जो एक इंस्ट्रूमेंट है, 99% ग्लोब इसमें कवर कर दिया है, और वो भी 30 मीटर रेजोल्यूशन। इससे अच्छा और क्या होगा। इसी तरीके से SRTM भी है। SRTM ने 90 मीटर ले रखा है, लेकिन जो US है उसके ऊपर 30 मीटर है। अब सारा अर्थ तो इन्होंने कवर कर ही लिया है, लेकिन गोटोपो 30 और SRTM की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इन्होंने पोलर रीजन कवर नहीं किया है, जबकि जो एस्टर है तो 99% कवर कर लिया, पूरा का पूरा पोल रीजन भी कवर किया हुआ है। इसीलिए आप अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं एस्टर का डेटा। अब SRTM 30+ एक डेटा सेट है जो नासा वर्ल्ड विंड यूज़ करता है। ये क्या है, SRTM जिसमें थोड़ी सी कमियाँ वेरिएबिलिटी है, उसके साथ गोटोपो 30 को मिला दिया, और SRTM गोटोपो 30 प्लस बेथीमेट्रिक डेटा यानी कि जो नेवल यूज़ के लिए, उन सबको मिला के इन्होंने SRTM 30 बना दिया, ये तो बेहतरीन हो गया है। उसके बाद आपका ग्लोबल मल्टी रेजोल्यूशन टेरेन एलिवेशन डेटा है GMTD 2010, इसका भी बढ़िया रेजोल्यूशन दे रहे हैं। ये भी SRTM डेटा पे ही है, और आसपास और इसके साथ जो सब्सिडरी डेटा उसको कंबाइन करके बनाया गया है। इसके अलावा देखिए टेंडम DMX भी 12 मीटर आपके से लेकर 2 मीटर तक आपको एक्यूरेटली DM देने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा आपको मार्स का भी डेटा मिल सकता है, ये आपको मोला के थ्रू या नासा मार्स डिजिटल टेरेन मॉडल, ये भी आपको मिल सकता है। और अगर आप वाकई में अच्छे डेटा के प्रेमी हैं तो DM के, तो आप ओपन टोपोग्राफी कम्युनिटी है वहाँ पर जाइए। वहाँ पर ये आपको हाई रेजोल्यूशन के अर्थ साइंस ओरिएंटेड आपको टोपोग्राफिक डेटा देते हैं, और साथ में टूल्स भी देखते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये DM के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की मैंने। टेक केयर।